जंग में तबाह होते अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन, ईरान ने फिर किया अमेरिकी F-35 जेट को मार गिराने का दावा। इजराइल में कई जगह धमाके, ईरान की मिसाइलों ने हाइफा में मचाई तबाही। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सैनिकों के माता पिताओं की चिट्ठी, हमारे फौजी बेटों को मौत के मुंह में मत भेजो। ईरान में अभी भी है मिसाइल और ड्रोन का बड़ा भंडार, लगातार जारी रख सकता है बड़े हमले, CNN का खुलासा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ईरान वार से जुड़ी इन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि जंग के मोर्चे पर चल क्या रहा है। दुनिया भर के सूचना तंत्र को खंगालने के बाद कुछ जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे एक अपील भी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। अब सबसे पहले इजराइल के पीएम के नाम वहां के फौजियों के मां बाप की चिट्ठी, और उसके बाद कि ईरान ने किस तरह से अमेरिका के एक और फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। लेकिन पहले यह खबर, हमारे बच्चों को जंग के मोर्चे से वापस बुलाओ। अपने देश के लिए उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट को एक्सप्लॉइट करके उन्हें यूं मौत के मुंह में मत भेजो। यह किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। यह इजरायली सैनिकों के दर्जनों माताओं पिताओं की तरफ से इजरायली प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी का हिस्सा है, जिन्हें देश को जंग में झोंक देने वाले नेतन्याहू ने मोर्चे पर तैनात कर दिया है। अगर किसी देश के सैनिकों के परिवार वाले अपने प्रधानमंत्री को जंग के बीच में इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं तो सोचिए कि इजराइल के लोगों के भीतर कितना गुस्सा पनप रहा है। 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने इजरायली सांसदों को चेतावनी दी थी कि अगर मैन पावर क्राइसिस यानी सैनिकों की कमी को तुरंत नहीं सुलझाया गया तो सेना को गंभीर नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीफ ऑफ स्टाफ ने IDF में सैनिकों की घटती संख्या और बढ़ती जिम्मेदारियों पर चिंता जताते हुए यहां तक कह दिया था कि IDF को तुरंत 12,000 नए सैनिकों की जरूरत है। अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो IDF कमजोर पड़ सकती है, कोलैप्स कर सकती है। और अब यह खबर आ रही है कि माता पिता कह रहे हैं हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। ये दोनों खबरें इजरायली अखबारों के हवाले से आई है, इसलिए इजराइल इसे प्रोपेगेंडा कहकर खारिज भी नहीं कर सकता। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल और हिब्रू का मीडिया संस्थान हाडिथ के मुताबिक दर्जनों इजरायली सैनिकों के माता पिता ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमारी बच्चों को इस तरह से युद्ध में मत झोंको। ये नाइंसाफी है, बेहद अनुचित है और किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी जान को जोखिम में मत डालो। जी हाँ, उन फौजियों के माँ बाप ने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली पीएम को फौजियों के मां बाप की तरफ से लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि साउथ लेबनान में उनके बच्चों को बेहद खतरनाक हालातों में भेज दिया गया। एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल है। सैनिक सीधे दुश्मन के डायरेक्ट फायरिंग रेंज में है, कोई हवाई सुरक्षा कवर नहीं है। इजरायली सेना, हवाई सेना दूसरे मोर्चे पर लड़ रही है और ग्राउंड फोर्स को किसी तरह की मदद नहीं हो पा रही है। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है। सैनिकों के मां बाप की तरफ से चिट्ठी हाल ही में यूनिट के 4 सैनिकों के मारे जाने और कई के घायल होने के बाद लिखी गई। खबरों के मुताबिक यह चिट्ठी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और IDF के कमांडर्स को भी संबोधित की गई है। इस चिट्ठी में सेना और लीडरशिप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि सैनिकों को जानबूझकर ऐसी स्थिति में भेजना जहां उन पर फायर हो, हमेशा उनकी जान खतरे में हो, यह बहुत गलत बात है। चिट्ठी में कहा गया है 3 साल से सभी मोर्चों पर जंग लड़ रहे हमारे बच्चों के डेडिकेशन को इस तरह से एक्सप्लॉइट मत करो। यह सीरियस एक्ट ऑफ इनजस्टिस है और यह किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। सैनिकों के माता पिता ने लिखा, हम उत्तरी इलाकों के निवासियों की सुरक्षा के इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंकते, लेकिन हम मानते हैं कि सैनिकों को तुरंत जानलेवा खतरे में डालना, किसी जंग के टारगेट के रूप में तय करना सही नहीं है। सैनिकों के माता पिता ने मांग की है कि तुरंत स्ट्रेटजी बदली जाए, सैनिकों को बेहतर सुरक्षा दी जाए और उन्हें मौत के मुंह में धकेलना बंद किया जाए। खबरों के मुताबिक इजरायली फोर्स के IDF की नहल ब्रिगेड की टोही इकाई के सैनिकों के माता पिता की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है, जो साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं और सीधे हिजबुल्लाह से टकरा रहे हैं। इस इलाके को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जो साउथ लेबनान है, जहां काफी बमबारी इजराइल ने की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर लेबनान के तमाम इलाकों में हजारों बम गिराए हैं, सैकड़ों इमारतों को जमींदोज कर दिया है, सैकड़ों बेकसूर लोगों की जानें गई है और इस हमले की वजह से कहा जा रहा 10,000 लोग विस्थापित हुए हैं। अंधाधुंध एयर स्ट्राइक और बमबारी के बाद इजराइल ने साउथ लेबनान पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, ग्राउंड ट्रूप्स उतार दिए हैं। नतीजा यह हो रहा है कि हिजबुल्लाह के हथियारबंद दस्ते कई बार घात लगाकर, मिसाइलें दागकर इजरायली सैनिकों पर हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। इजरायली सैनिकों की मौतों की खबरें
जब इजराइल पहुंचती है तो वहां माता पिता, उनके परिजन इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही है, यानी अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने के दावों वाली खबर पर। ट्रंप की माने तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका। वायुसेना, नेवी, आईआरजीसी खत्म हो चुकी। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ईरान से अमेरिका के लिए बुरी खबर ना आती हो। कभी फाइटर जेट तबाह होने की, कभी मिलिट्री ठिकानों पर हमले की, कभी लाखों डॉलर्स के रीपर ड्रोन के परखच्चे उड़ने की। आईआरजीसी के हवाले से अब खबर आई है कि एक और अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ईरान ने मार गिराया है। आईआरजीसी से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने सुबह 10 बजे एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान के आसमान में उड़ रहे अमेरिका के दूसरे सुपर एडवांस विमान फाइटर जेट F-35 को गिरा दिया गया है। इसके साथ ही एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कई तस्वीरें जारी की, जिसमें प्लेन के उड़े हुए परखच्चे, टूटे हुए टुकड़े और जमीन पर जले हुए जो पुर्जे हैं, निशान हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और जमीन पर बिखरे हुए ये विमान के जो मलबे हैं, उसके मलबों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये F-35 है, स्टिल्थ फाइटर। एक तस्वीर में विमान के टेल वाले हिस्से में F-35 से मिलान करते हुए भी दिखाया गया, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह वही विमान है। विमान के टुकड़े पर लिखे नंबर्स और जानकारियों को मैच कराकर भी यह दावा किया गया है कि अमेरिका का F-35 है। एक्स पर ऐसी कम से कम 5 से 6 तस्वीरें पोस्ट की गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इनमें कई तस्वीरें F-35 से मिलती जुलती बताई जा रही है। और इसके साथ ही ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 5th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट को मार गिराया है। दावा यह किया गया है कि इस जेट को केशम आइलैंड के साउथ में निशाना बनाया गया। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का दावा है कि क्रैश के वक्त विमान में इतना धमाका हुआ कि पायलट के बचने की संभावना नहीं है। आईआरजीसी की तरफ से दावा किया गया कि यह विमान लेकन हिथ स्क्वाड्रन का था। यह पूरी तरह से नष्ट होकर क्रैश हो गया। F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का वो लड़ाकू विमान है जिसे आसमान में अजेय माना जाता है। दुनिया में कभी भी इस विमान को न लॉक किया जा सका, न गिराया जा सका। लेकिन पहली खबर भी कुछ दिन पहले ईरान से ही आई थी। रफ्तार, तकनीक और रेडार को चकमा देने की क्षमता के मामले में इस विमान का कोई जवाब नहीं। इस फाइटर जेट के बारे में कहा जाता है दुनिया का कोई रेडार इसे लॉक नहीं कर पाता। लेकिन 19 मार्च को ईरान ने F-35 को अपने एयर डिफेंस सिस्टम माजिद से टारगेट करने में कामयाबी हासिल की थी। हीट सीकिंग तकनीक वाले माजिद ने F-35 को लॉक करके बहुत हद तक नुकसान पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी। तब ईरान ने उस घटना का वीडियो भी जारी किया था और दुनिया भर में ईरानी डिफेंस सिस्टम माजिद की खासियत पर चर्चा हुई थी। कहा गया एक अलग किस्म की तकनीक है इस एयर डिफेंस सिस्टम की, और स्टिल्थ विमान इतनी एनर्जी छोड़ते हैं, इतनी हीट जनरेट करते हैं, जिस हीट को कैच करके हीट सीकिंग सिस्टम के तहत ये माजिद नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है काम करता है। कहा जा रहा है 32 दिन तक चले इस जंग में अब तक अमेरिका के 18 सैन्य विमान या तो तबाह हो चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं, इस कदर कि उड़ने लायक नहीं रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के दावे का खंडन किया गया है। कहा गया है कि इस तरह का कोई विमान किसी हमले का शिकार नहीं हुआ है। वैसे भी अमेरिका कभी भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसके किसी विमान को मार गिराया गया है या उसके डिफेंस सिस्टम को भेदकर ईरान ने किसी विमान को तबाह कर दिया है। एक सप्ताह पहले भी जब सऊदी एयरबेस पर खड़े अमेरिका के 3 या 4 विमानों को तबाह किया गया, तब भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं हो रहा था, जबकि उस हफ्ते उस हमले में अमेरिका का E-3 सेंट्री एवेक्स भी शामिल था, जिसे अमेरिकी वायुसेना का दिमाग, आंख और कंट्रोल रूम कहा जाता है। वही वो विमान है जो आसमान में उड़ते वक्त F-35 जैसे विमानों को टारगेट बताता है, किस टारगेट से किस हमले से बचना है यह भी बताता है। उस विमान में बैठे जो ऑपरेटर्स हैं वही अमेरिकी एयरफोर्स को एक तरह से संचालित करते हैं। लेकिन सऊदी एयरबेस पर खड़े उस विमान को ईरान ने टारगेट किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए और वो विमान उसी एयरबेस पर बुरी तरह से तबाह हो गया। ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह से तबाह हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस जंग में अमेरिका के करीब 1.5 दर्जन सैन्य विमानों को भी नुकसान हुआ है। जबरदस्त मारक क्षमता वाले 19 अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रिपर को भी मार गिराने का लगातार दावा किया जा रहा है। हथियारों से लैस एक रिपर ड्रोन की कीमत $50 से $60 मिलियन होती है। कुछ जगह कहा जा रहा है $80 से $90 मिलियन भी।
और अगर 18 रिपर ड्रोन मार गिराए गए तो अंदाजा आप लगा लीजिए। आईआरजीसी के दावे के मुताबिक ईरान के खोमेन शहर में एक MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराया गया है। आईआरजीसी के मुताबिक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें निशाना बनाया गया। यह सिस्टम ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत काम करता है। जमीन पर बिखरे ड्रोन के मलबे की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरानी हमले में यह किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। 2 दिन पहले भी आईआरजीसी ने इस्फहान में एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया था। ईरान की प्रेस टीवी की तरफ से वीडियो जारी करके दावा किया गया कि ड्रोन को जब टारगेट किया गया उसमें आग लगी, जोरदार विस्फोट हुआ और उसके परखच्चे यूं जमीन पर उड़ गए, गिर गए। MQ-9 रिपर ड्रोन मुख्य रूप से जासूसी का काम करता है, लेकिन टारगेट पर सेलेक्टेड ढंग से हमले करता है, जिस तरह से उसे गवर्न किया जाता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर इतनी बमबारी के बाद भी MQ-9 जैसे ड्रोन को लगातार मार गिराना अमेरिका के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। और F-35 अगर दूसरी बार ईरान के निशाने पर हुआ है, ईरान ने उसे लॉक किया, तो समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। एक और खबर आई कि अमेरिका का एक और ड्रोन हर्मेस 900 उसे भी ट्रैक करके मार गिराने में ईरान ने कामयाबी हासिल की। ये वो खबरें हैं जिसे ईरान की उस मिलिट्री पावर या ईरान की बर्बाद हो चुकी मिलिट्री पावर के बरक्स दुनिया को यह जताती है, ये खबरें, कि ईरान के पास अभी भी बहुत ऐसी ताकत बची हुई है जिसका इस्तेमाल करके ईरान लगातार अमेरिका को नुकसान कर रहा है, परेशान कर रहा है। और इसी बौखलाहट में अब ट्रंप पुल पर हमले कर रहे हैं। जो एक खबर आई, वीडियो आया, तस्वीर आई कि जिस तरह से ईरान में लगभग 3800 या 4000 करोड़ की लागत से बने एक पुल को अमेरिका ने उड़ा दिया। ट्रंप ने धमकी भी दी कि अभी तो एक पुल उड़ा है, अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो ऐसे ब्रिज, पावर प्लांट्स और न जाने क्या क्या उड़ा दिए जाएंगे, बहुत कुछ होना बाकी है, ट्रंप लिख गए हैं सुबह सुबह। इसका मतलब आने वाले वक्त में ईरान को बड़े अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था उसकी मियाद 3 दिन बाद खत्म हो रही है। तो क्या 6 तारीख के बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू होंगे? ईरान के डीजल प्लांट पर हमले शुरू होंगे? ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमले शुरू होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान क्या करेगा? ईरान की तरफ से भी आज सुबह तड़के एक लिस्ट आई, बल्कि आधी रात के बाद 6 ऐसे ब्रिज की लिस्ट जो ईरान के टारगेट में है, क्योंकि ईरान वही करता है जो अमेरिका इजराइल करता है। अगर इजराइल ईरान के किसी गैस फील्ड पर हमला करता है, पलटवार ईरान करता है कतर में गैस फील्ड पर हमला। अगर इजराइल ईरान के किसी सिविलियन स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करता है, पलटवार ईरान उसी तरह से करता है। अगर अमेरिकी हमले में अगर ईरान का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, पलटवार ईरान वेस्ट एशिया में अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिकी कंपनियों को करता है। तो अब क्या होने वाला है अगले 3 दिन और 3 दिन के बाद? एक बहुत बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN के हवाले से आई है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी दावों के विपरीत ट्रंप और उनके वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ के दावों के विपरीत ईरान की मिसाइल पावर बहुत मजबूत है। ईरान के पास मिसाइलों का भंडार है, मिसाइलों का जखीरा है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं और इतनी मिसाइलें हैं कि ईरान जबरदस्त तबाही महीनों तक मचा सकता है। CNN की रिपोर्ट कहती है अमेरिकी खुफिया विभाग के आकलन के मुताबिक पिछले 5 सप्ताहों से अमेरिका और इजरायल की तरफ से किए जा रहे हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी भी काफी हद तक बरकरार है। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पेंटागन को बताया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है। इसी में है 3 खुफिया सूत्रों ने CNN को बताया कि ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं और उनके पास हजारों वन वे अटैक ड्रोन अभी भी मौजूद हैं। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? कल राष्ट्र के नाम संदेश में ट्रंप ने क्या कहा कि मिसाइल लॉन्चर्स खत्म, मिसाइल खत्म, मिसाइल पावर खत्म। CNN कह रहा है, अमेरिकी अखबार, कि उनके पास अभी भी आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं, वन वे अटैक ड्रोन अभी भी मौजूद हैं। एक सूत्र के हवाले से CNN ने छापा है ईरान अभी भी पूरे इलाके में तबाही मचाने की स्थिति में है। इस आकलन में उन लॉन्चरों को भी शामिल किया गया है जो अभी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे जो हमलों के कारण जमीन के नीचे दब गए हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं।
इसी में यह कहा गया है, खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन हैं, यानी उसकी कुल ड्रोन क्षमता का लगभग 50% बचा हुआ है। साथ ही तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलों का भी एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है और ये मिसाइलें ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को खतरे में डालने की क्षमता देती है। अब सोचिए जरा, 50% मिसाइल पावर ईरान के पास मौजूद है और ये खबरें लगातार आ रही है 4 सप्ताह से, जब से जंग चली है तब से, उसके पहले से, कि ईरान के पास किस किस किस्म की मिसाइल है जिसकी रेंज 4-4 हजार किलोमीटर तक है। अभी आपने सुना ही होगा 2 हफ्ते पहले लगभग कि डिएगो गार्सिया तक ईरान की मिसाइल पहुंच गई, जो ईरान से 4000 किलोमीटर लगभग है। तो अब अगर ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं, सीएनएन यही करा, और सीएनएन एकमात्र चैनल है, अमेरिकी चैनल, जिसे ईरान से रिपोर्टिंग करते हम सब ने देखा। ईरान का वीजा मिला होगा, परमिशन मिला होगा, और सीएनएन ने ईरान में हुई तबाही को रिपोर्ट भी किया है। तो सीएनएन अगर यह बता रहा है तो इसका मतलब, मानिए अमेरिकी मीडिया अगर यह कह रहा है तो समझिए ऑथेंटिक है। ट्रंप जो झूठे दावे कर रहे हैं कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया, ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई, उससे उलट ये रिपोर्ट कहती है। इसी में है कि इस खुफिया रिपोर्ट, एक खुफिया रिपोर्ट का जिक्र है, जो खुफिया रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, पेंटागन को दी गई है। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति और उनके प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से बताए गए जो मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करने या पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन में सफलता के दावे हैं, उससे अलग तस्वीर पेश करती है। ट्रंप को कोट किया, ट्रंप ने कहा था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता काफी हद तक खत्म हो गई है, उनके हथियार और कारखाने लॉन्चर नष्ट हो गए। जो मैंने कहा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अब तक ईरान में 12,300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। खुफिया सूत्रों ने बताया कि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हुई है, लेकिन और कई बड़े नेता मारे भी गए, सुप्रीम लीडर मारे गए, 30-35 लीडर्स कमांडर मारे गए, लारीजानी मारे गए, बहुत सारे, अभी नेवी चीफ मारे गए कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक पोर्ट पर। बावजूद इसके पेंटागन दावा कर रहा है कि 90% मिसाइल हमलों में कमी हो गई। सीएनएन कह रहा है कि 50% मिसाइल पावर उसके पास बची है। ईरान की स्थिति खराब जरूर हुई है हमलों की वजह से, नौसेना खत्म होने के दावे जरूर अमेरिका कर रहा है, लेकिन वहां की स्थिति अलग है। एक अमेरिकी खुफिया सोर्स ने कहा है कि युद्ध को 2-3 सप्ताह में खत्म करने के लक्ष्य अव्यवहारिक है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी काफी सैन्य संसाधन मौजूद हैं। क्योंकि ट्रंप ने भी कहा कि 2 से 3 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे जंग, हालांकि वो कह रहे जंग हम खत्म करेंगे बड़े हमले के लिए, ईरान को झुकाने के लिए, वरना हम तो ईरान के मिलिट्री पावर को खत्म कर चुके। इसी में कहा, ईरान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी मिसाइल और अपने मिसाइल लॉन्चरों को दशकों से पुराने और गुफाओं में छिपा रखा है, जिसे ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान और अमेरिका और इजराइल इन भूमिगत ठिकानों के प्रवेश द्वार और उपकरणों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके IRGC के पास, उनकी नौसेना के पास अभी भी सैकड़ों बल्कि हजारों छोटी नावें और मानव रहित जहाज, मतलब ड्रोन से ऐसे मौजूद हैं जो स्ट्रेट में जहाज़ों को परेशान कर सकती हैं। अब तक 150 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। बावजूद इसके ईरान के पास अभी भी ड्रोन, प्रॉक्सी नेटवर्क और जो समुद्री क्षमताओं के जरिए क्षेत्र में खतरा पैदा करने में ईरान सक्षम है। यह खुलासा CNN का है, और CNN का खुलासा इस बात की तस्दीक करता है कि जंग अगर अमेरिका 2-3 सप्ताह नहीं 2-3 महीने भी लड़ना चाहे तो ईरान के पास हथियारों की, ड्रोन्स की, मिसाइल पावर की कमी नहीं है। और ईरान तो ऐसे कह रहा है कि हम 6 महीने तक लड़ने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ईरान अभी मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। अब हमें इंतजार करना होगा कि जब ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद 6 तारीख की रात खत्म होगी, उसके बाद अमेरिका क्या करता है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान क्या करता है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे कि हर रोज ईरान से 2 या 3 खेप मिसाइलें दागी जाती है। आज भी शायद 90 या 92 खेप दागी गई है, और कई बार मिसाइल ऐसी जगहों से दागी गई दिखती है जो पहाड़ियों के बीच में है। कहा जा रहा है ईरान में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है, 100-100, 200-200 फीट, 300-300 फीट नीचे, और कई किलोमीटर लंबी सुरंग जिसमें वहां मिसाइलें रखी गई है। CNN की रिपोर्ट इसी बात की तस्दीक कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। जंग से आने वाली खबरों को लगातार हमारे वीडियो के जरिए आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।